सिटी 60 खबरों की तरफ प्रदेश भर में 14 नवंबर से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। चिकित्सा शिविरों में कोविड के चलते प्रभावित और अन्य बीमारियों से पीड़ित रोगियों के उपचार की व्यवस्था की जाएगी। इन शिविरों में सभी प्रकार के टीकाकरण किए जाएंगे। देखिए, बहुत शानदार तरीके से प्लानिंग हमने की है। वैसे तो हेल्थ चेकअप का कार्यक्रम अभी जो हमारे कैंप लग रहे हैं, ये प्रशासन गाँव के संग अभियान, प्रशासन शहरों के संग अभियान, इसमें भी हो रहा है। लेकिन ये वृहद कैंप जो 14 नवंबर जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके जन्मदिन से हम शुरू कर रहे हैं। और राजस्थान की 10,000 से ज़्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं, उन मुख्यालयों पर ये कैंप हम आयोजित करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो सपना हमारे मुख्यमंत्री जी का था निरोगी राजस्थान का, हम इसमें प्रिवेंशन पे भी जोर देंगे। और जो सीजनल डिजीज़ के बारे में, बाकी जो आपके बीमारियां हैं, उनका चेकअप है, उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था आम आदमी के डोर स्टेप तक, उसके दरवाजे तक कैसे पहुंचे, इसी के उद्देश्य से कैंप लगेंगे, इस पूरे राजस्थान में लगेंगे। जोधपुर के बिलाड़ा में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, सिरवी समाज के धर्मगुरु माधव और पूर्व मंत्री माधव सिंह दीवान के पुत्र लक्ष्मण सिंह के निधन पर शोक सभा में भाग लेने बिलाड़ा पहुंचे और माताजी मंदिर में महल में पहुंचकर शोक सभा में शिरकत की। पायलट ने इस दौरान उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने राजस्थान सहित देश भर में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह जीत बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी, कृषि कानून के खिलाफ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। दीपोत्सव के इस पर्व पर बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के बीच इस पर्व को मना रहे हैं। वहीं बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को, देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। दिवाली के सभी को शुभकामनाएं। दिवाली का ये पर्व उत्साह, उमंग, उल्लास और सबके जीवन में समृद्धि लाए, उसका पर्व है। हम कोरोना संक्रमण वायरस की चुनौती से निकलें। हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, कई आपदा हैं। हम सब मिलकर सामूहिक रूप से उस चुनौती आपदाओं का मुकाबला करेंगे और समाज के हर व्यक्ति के जीवन में उजाला हो, समृद्धि आए, खुशहाली आए। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा सालासर पहुंचे। नीरज चोपड़ा ने बालाजी मंदिर के दर्शन किए, साथ ही बालाजी गौशाला में पूजन करके गायों को चारा भी खिलाया। भरतपुर की नवसृजित पंचायत समिति उच्चैन के कार्यालय का उद्घाटन समारोह नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने फीता काट करके पंचायत समिति कार्यालय का उद्घाटन किया है। जो पंचायत समिति का कार्यालय है, यहाँ उसकी विधिवत शुरुआत हो रही है। कुछ देर बाद यहाँ सब शुरुआत हो जाएगी। स्टाफ बैठने लगेगा। जो काम हमारी वीडियो रूपा से कर रही थी, अब यहीं से उज्जैन से ही सारे काम सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक दिन के दौरे पर झुंझुनू के पिलानी आए। यहां पर उन्होंने जी राजस्थान न्यूज से खास बातचीत में पिलानी की जमकर तारीफ की है। देखिए, चुनाव होने जा रहे हैं और 22 में है, सन्निकट है, तैयारियां चल रही हैं। लेकिन हमारा एक ही इशू, एक ही मुद्दा होगा, वो होगा विकास का मॉडल। उत्तराखंड में भी 4.5 साल का जो काम रहा है, वो भी केंद्र सरकार के केंद्र की योजनाएं, काम और मोदी जी का विजन। दीपावली के पावन पर्व पर आमजन को अग्नि दुर्घटना से बचाने के लिए अग्नि सुरक्षा जागरूकता रैली नगर निगम द्वारा आयोजित की गई है। TKN फायर सॉल्यूशन और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में नगर निगम से जागरूकता रैली को नगर निगम महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसके तहत आपको कुछ पॉइंट्स और नियम बताए जाएंगे, जिनको आप फटाके या ऐसी कुछ आतिशबाजी करते हैं तो उन नियमों का ध्यान रखना होगा। और साथ ही फायर स्टेशन के नंबर भी दिए गए हैं, जिसमें आप अगर ऐसी कोई अनहोनी होती है तो आप तुरंत फ़ोन करें, उन्हें इन्फॉर्म करें। साथ ही जो अगर कुछ ऐसे बच्चों के साथ यहाँ हादसा हो जाता है तो तुरंत उनको नियम पता होने चाहिए कि आपको क्या क्या पास में रखना है। पानी की बकेट भर के रखनी है। अगर ऐसा हो जाता है तो प्राइमरी जो उपचार है वो करके फिर हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ हम सभी बीकानेर वासियों की दिवाली शुभ हो, मंगलमय हो।
प्रदेश में बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के चेहरों पर भी दीपावली की खुशियों की रौनक दिखाई दे रही है। राज्य बाल आयोग ने प्रदेश के प्रमुख एनजीओ के माध्यम से ऐसे वंचित बच्चों के साथ दीपावली मनाने का फैसला किया है। कच्ची बस्तियों में जो बच्चे रह रहे हैं, जो बच्चे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड हम देखते हैं अक्सर झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं, उन सबके साथ दिवाली मनाने की बात कही गई। उन बच्चों को मिठाइयों के साथ, सर्दियों के कपड़े साथ में वितरित करते हुए, मिठाइयाँ खिलाते हुए, इस तरह की दिवाली के लिए सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से कहा गया और इसको पूरे प्रदेश स्तर पर बच्चों को दिवाली का में अधिक से अधिक हम खुशियाँ दे सकें, इसको लेकर मुख्य उद्देश्य रखा है। नागौर जिले में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान में गड़बड़झाला सरपंच प्रतिनिधि पर सरपंच के हस्ताक्षर करने के आरोप लगे हैं। धौलपुर में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में 2 कांस्टेबल बाल बाल बच गए। कोतवाली पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वे पुराने शहर आए जिसमें तलाश स्कूल के पास 2 व्यक्ति खड़े हुए दिखे जो संदेह से लगे। हमें उन्हें टोका, वे हमें देख के भागने लगे। हम उनसे पीछा किया। थोड़ा आगे जाके हमने आगे मोटे लगा के रोकते गए। उन्होंने पीछा करके पीछे फायरिंग किया उन्होंने। हम दोनों बाल बाल बचे। संदिग्ध अवस्था में युवक की मौत का मामला। युवक का दाह संस्कार कर आक्रोशित परिजन और ग्रामीण बैठे धरने पर। नीम का थाना कोटपुतली स्ट्रीट हाईवे पर किया जा। बारां जिले में आबकारी अधिकारी ने करीब 2 दर्जन से ज्यादा शराब की भट्टियां नष्ट की हैं। साथ ही जमीन के अंदर गड़े हुए ड्रमों में भरे गए 9000 लीटर वॉश को भी जेसीबी से नष्ट कर दिया है। पुलिस और एक्साइज की संयुक्त कार्रवाई है ये जी। इस पर जिले की सारी टीमें और कोटा से टीमें बुलाई गई हैं जी। पुलिस के सारे थाने जो हैं, छबड़ा थाना के आसपास के जो थाने, सभी थाने और अधिकारी सारे शामिल हैं इसके अंदर। बांसवाड़ा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने राह जाती महिलाओं के साथ गले से सोने के चेन और मंगलसूत्र लूटने वाले गिरोह का खुलासा कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने कि उस मुकदमे की चेन स्नैचिंग की वारदात आरोपी है वो, और उन्होंने उसको स्वीकार किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने जो जोधपुर वो बांसवाड़ा शहर है और उसके पास के जो थाने हैं उन सभी में लगभग 15 वारदातें करना स्वीकार किया है। भरतपुर के बयाना से खबर, जहां पर बुआ के घर गए किशोर का पोखर में शव मिला है और हत्या की आशंका में ग्रामीणों ने डेड बॉडी रखकर जमकर हंगामा किया है। अजमेर के किशनगढ़ से मदनगंज थाना पुलिस ने 400 किलो मावा पकड़ा और पुराने बस स्टैंड पर पुलिस की कार्रवाई। बारां में हथकड़ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जेसीबी ने 23 भट्टियां 9000 लीटर वॉश नष्ट किया। वहीं 56 लीटर हथकड़ शराब भी जब्त की है। पूरी कार्रवाई करीब 5 घंटे चली है। बांसवाड़ा की कोतवाली थाना पुलिस ने राह जाती महिलाओं के गले से सोने के चेन और मंगलसूत्र लूटने वाले गिरोह का खुलासा किया है। दौसा जिले के लालसोट में अज्ञात कारणों से लगी आग के चलते 4 झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। गर्मियत रही के हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। भरतपुर जिले के बयाना में बुआ के घर पर गए किशोर का शव पोखर में मिला है। ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका। स्ट्रीट हाईवे पर डेड बॉडी रखकर लगाया जाम। अलवर जिले के परसा का बास की राजकीय माध्यमिक विद्यालय में बीती रात अज्ञात चोर 12 कंप्यूटर और अन्य सामान चोरी करके ले गए। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।
प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान और आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की तरफ रुख करते हैं। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के वजयपुरा गांव में 3 दिन से लापता बुजुर्ग का शव मिलने पर सनसनी फैल गई है। सीकर जिले के सदर थाना इलाके के देवगढ़ गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई। एक देशी कट्टे के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। जयपुर जिले में बोनस नहीं मिलने पर विद्युत कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिली। सिर्फ फाइलों में ही घूम रही बोनस घोषणा। राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ ने किया विरोध। हमें मजबूर होकर आज ये प्रदर्शन रखना पड़ा है और आज तो ये छोटा सा एक प्रदर्शन रखा है। आने वाले टाइम पर जो बाहर धरना लगा हुआ है, आने वाले टाइम हम 10-15 हज़ार आदमियों का यहाँ प्रदर्शन करेंगे और जो भी हमें जिस तरीके का उग्र आंदोलन करना पड़ा हम करेंगे। उसकी जिम्मेदारी सारी राज्य सरकार और विद्युत प्रशासन की होगी, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। बांसवाड़ा जिले में गर्ल्स कॉलेज मार्ग पर दीपावली की सजावट को लेकर व्यापारियों में झड़प। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। डेकोरेशन कर दिया गया था, जिसको लेकर कई सारे ट्रैफिक व्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो रही थी। इस कारण से प्राप्त शिकायतों के अनुसार हमारी टीम गई थी और मौके पे जिन्होंने डेकोरेशन किया था उनको समझाइश करके और उनको व्यवस्थित तरीके से लगाने के लिए बोल दिया गया। बांसवाड़ा जिले में देर शाम को 3 अलग अलग हादसों में 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिले के MG चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। सीकर के सदर थाना इलाके के बाईपास रोड पर सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा है। झुंझुनू जिले के बिसाऊ थाना इलाके में चूरू बाईपास पर 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर होने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बारा के अंता में मंगलवार शाम को धान के चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगने से हड़कंप मच गया। बाद में मोहल्ले के लोगों की मदद से 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। अलवर के थाना घासी के प्रतापगढ़ कस्बे में सुबह 3 बजे जयपुर की ओर से अलवर आ रहे टैंकर में अचानक आग लग गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके रूप चौदस की शुभकामनाएं दी हैं। डोटासरा ने ट्वीट किया है कि रूप चतुर्दशी के शुभ मौके पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। झुंझुनू के पिलानी के होनहार छात्र जसवंत सिंह ने नीट का एग्जाम क्लियर किया है। जसवंत सिंह भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव सिंह शेखावत के बेटे हैं। राजधानी के प्रमुख महालक्ष्मी मंदिरों में विभिन्न अनुष्ठान किए गए हैं। नाहरगढ़ के प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में विद्वानों की मौजूदगी में माता महालक्ष्मी का 1.25 मन दूध से अभिषेक किया गया। नवीन पोशाक धारण कराई गई और फूल बंगले की झांकी सजाई गई। नवीन पोशाक धारण कराई गई और माता महालक्ष्मी के महाआरती करके कार्य को संपन्न किया गया। राजस्थान पुलिस ने पूरे प्रदेश में एक बार फिर से मिलाप 1 की सफलता के बाद मिलाप 2 अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान पूरे प्रदेश में 1 से 30 नवंबर तक चलेगा। झुंझुनू जिले के त्रिपुरा में मुस्लिम इबादगाह और घरों को जलाने के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के बैनर तले झुंझुनू में कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। शहर काजी शफली उल्लाह खान मौजूद रहे। और इसी के साथ सिटी की खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी राजस्थान के साथ।